Hey guys, welcome back to the channel Himtish. My name is Himanshu And I'm Hiteshi. and she is cameraman for the day. So recently we bought this 2008 Maruti Gypsy. We bought it second hand क्योंकि फर्स्ट हैंड जिप्सीज मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा रेयर है और सिविलियंस को तो वैसे भी नहीं मिलती है। ये आर्मी वाली जिप्सी नहीं है क्योंकि आर्मी वाली जिप्सी की फिटनेस जो होती है वो अराउंड 2033-34 तक होनी थी, बट ये एक सिविलियन की ही थी इससे पहले भी, जो इसका थर्ड ओनर था। आई एम द फोर्थ ओनर ऑफ दिस जिप्सी। इन द फर्स्ट प्लेस मैंने जिप्सी क्यों ली, क्योंकि इस पर बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन बहुत सारे कर सकते हैं। अगर आप कोई नई गाड़ी लेते हो तो उस पर आप छेद करने से या कोई ट्रे लगाने से आप थोड़ा सा कतराते हो। दिस इज़ द मोस्ट केपेबल 4x4 टिल नाउ। अभी भी आर्मी वाले जो है वो जिप्सीज यूज़ करते हैं इसकी 4x4 कैपेबिलिटी के लिए और डिज़ाइन के लिए। इफ़ आई कंपेयर इट विद जिमनी और जिप्सी, ये दो अलग गाड़ियाँ हैं। जिमनी इज़ नॉट द अपग्रेड ऑफ जिप्सी, ऐसा मेरा मानना है जहाँ तक मैंने जिमनी चलाई है। उसको एक अलग सेगमेंट में अलग गाड़ी समझ सकते हैं आप। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ओवरव्यू ऑफ दिस जिप्सी किंग। तो इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस थी। पहले एक बम्पर गार्ड लगा हुआ था इसमें और एक एंग्री लुक वाली ग्रिल लगी हुई थी इसमें, बट वो दोनों चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मुझे एक स्टॉक लुक चाहिए था। नॉर्मल हेडलैम्प्स है इसमें, कोई भी एलईडी हेडलैम्प्स मैंने नहीं लगाए हुए हैं। जो भी इंडिकेटर्स वगैरह है वो सारे बल्ब वाले इंडिकेटर्स है जो स्टॉक जिप्सी में आते हैं। यहाँ पे सुजुकी का लोगो होना चाहिए था, बट मुझे मारुति ज़्यादा पसंद आया। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या खराबी थी और क्या क्या मैंने ठीक कराई है इसमें। सबसे पहले वही बात कर लेते हैं, क्योंकि आप एक पुरानी जिप्सी खरीद रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको कमियां उसमें मिलेगी ही। तो सबसे पहली दिक्कत जो सभी जिप्सियों में आती है वो है वाटर लीकेज। तो वाटर लीकेज जो थी मेरी वो यहाँ से आ रही थी, क्योंकि इसकी जो रबड़ थी वो शायद अंदर घुस गई थी और ये पूरी वेल्ड करा दी है। तो इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं था। एक मैंने सिलिकॉन यहाँ से लगा दी और अंदर जो वाटर लीकेज है वो 99% जो है वो ख़त्म हो गई थी। जिप्सी बीइंग जिप्सी, कहीं ना कहीं से वाटर लीकेज थोड़ी बहुत तो रहेगी ही रहेगी। तो जब मैंने ये जिप्सी ली थी तो इसका जो कलर था वो था मिलिट्री ग्रीन और ऊपर से जो थी वो ब्लैक कलर की थी, जो कि मैंने रिफ़्रेश करानी थी। क्योंकि सबसे पहली बात, इसकी पासिंग थी इसी साल दिसंबर में ही इसकी पासिंग थी। तो मैं चाहता था कि ग्रीन कलर की वजह से, मिलिट्री ग्रीन की वजह से ये कहीं फेल ना हो जाए, मतलब जो इसकी फिटनेस है वो पास हो जाए। तो मैंने सबसे पहले तो इसमें वाइट कलर करवाया। एवरेज वाइट कलर कराया मैंने। एक टॉप कलर होता है इसका वाइट, वो नहीं कराया मैंने, क्योंकि एक तो मुझे जल्दी चाहिए थी ये पासिंग कराने के लिए, इसलिए आई बॉट इट और आई कलर्ड इट। और ये शायद हफ्ते 10 दिन में कलर होके आ चुकी थी। फिर जो छोटी छोटी चीज़ें कराए कि जो ये हेडलैम्प्स थे वो मैंने चेंज कराए। इसमें हेडलैम्प्स थे पर वो फॉग्ड अप हो गए थे और मतलब थोड़े से ख़राब हो गए थे बेसिकली। तो इसके जो ये लैम्प्स वगैरह है वो मैंने चेंज कराए। सारी लाइट्स वगैरह चेंज हुई हुई है इसमें। टायर इसमें 215 R15 थे पहले, पर वो कोई ABCD कंपनी के थे, वो मेरे को पता नहीं था और उसमें दरारें आने लगी थी। तो मैंने सोचा कि उसको रिप्लेस करके अच्छे ही टायर लूँगा मैं। टायर की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले इसके जो जो भी चीज़ें मैंने छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल वगैरह चेंज कराई वो बताता हूँ मैं आपको। तो ये लैम्प्स वगैरह तो मैंने बता दिए। पिछली साइड जो ब्रेक लाइट्स वगैरह भी थी वो भी मैंने सारी चेंज कराई है, बिल्कुल फ्रेश न्यू है। फिर एक ये FM एंटीना था। FM की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैंने एक लुक के लिए थोड़ा सा ये टूटा हुआ था एंटीना, तो इसको मैंने रिप्लेस कराया। ये पहले से मिले थे मुझे, बोलेरो के मिरर्स है इसमें। एवरेज क्वालिटी के हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट काम कर जाते हैं बेसिकली। तो ये भी मैंने नए लगवाए थे, ये भी थोड़े से कुछ पिघल जैसे गए थे। बाकी यहाँ पे जितना भी है, और हाँ ये आपने देखा होगा बाकी और जिप्सीज में यहाँ पे ग्रिल होती है, ये मैंने बंद करा दी थी। बंद इसलिए करा दी थी क्योंकि इससे भी वाटर लीकेज होती है। और आप जितनी भी जिप्सी में देखोगे ना, या तो उन्होंने प्लेट लगाई होगी इसके ऊपर जिप्सी की, या कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से इसको कवर किया होगा। मैंने सोचा इसको वेल्ड ही करा देते हैं और पूरा स्मूथ करा दिया। तो जिसका पहले ओनर था उसने यहाँ पे एक सनरूफ रखी हुई थी। अब मुझे पास करानी थी गाड़ी ये, तो मैंने जो सनरूफ इसकी थी वो भी मैंने इसकी रिमूव कर दी थी। तो रिमूव का मतलब है इसको भी बढ़िया से वेल्ड करा दिया था यहाँ पे,
और बिल्कुल चश दिखा देती। अभी मैंने इसकी धुलाई नहीं की है अभी, तो आपको ये बड़ी गंदी सी दिख रही होगी, क्योंकि जहाँ पे अभी मैं धुलाने गया था उनके पास 2 घंटे का वेटिंग टाइम था। एंड आजकल धूप का कोई भरोसा नहीं होता है शिमला में, धूप कभी भी जा सकती है। तो मैंने सोचा कि धूप में इसकी मैं एक सेटअप वीडियो बना लूँ। मैंने इसमें टायर्स अपग्रेड किए थे। पहले इसमें 215 75 R15 ही थे, लेकिन वो कोई चाइनीज़ कंपनी थी और इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे बेसिकली, वो उसमें क्रैक्स आ रहे थे, तो वो मैंने रिप्लेस करा दिए थे। और इसमें मैंने स्टॉक रिम रखी है अपनी, और जो टायर्स है वो थोड़े से बड़े हैं। अगर आप इसके स्टॉक टायर्स देखें तो इससे थोड़े से छोटे होते हैं। अच्छा, टायर बड़े होने की वजह से ना जो इसका स्टॉक बम्पर था, इसमें पहले दूसरे वाला बम्पर लगा हुआ था जो 215 के साथ लगा हुआ था। तो उसमें तो अच्छी तरह से आ रहे थे क्योंकि वो उसकी शेप ही कुछ ऐसी थी। बट मैंने स्टॉक बम्पर लगाया था तो 215 के साथ ये कुछ जम नहीं रहे थे, ये बिल्कुल टच हो रहे थे यहाँ पे, और आवाज़ भी आ रही थी। तो इसको मैंने स्लाइटली थोड़ा सा काटा है, ज़्यादा नहीं काटा है, और अब बिल्कुल परफेक्टली ये अच्छे लग रहे हैं, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि काटे हुए हैं। बाकी ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसमें, जो ये पाइप जैसी लगी हुई है, फुट रेल जो लगी हुई है, क्योंकि इससे चढ़ना उतरना अभी तो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट चढ़ना उतरना काफ़ी सही हो जाता है। और अगर मुझे ऊपर छत की सफाई भी करनी हो तो मैं आराम से इस पर चढ़ के कर सकता हूँ। एक बात मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी इसमें, कि ये 5 डोर जिप्सी है। बहुत ही ज़्यादा रेयर आपको 5 डोर जिप्सी देखने को मिलती है। मुझे 4 डोर जिप्सीज़ का तो पता था कि मिलती है मार्केट में, बट 5 डोर जिप्सीज़ का मेरे दिमाग में भी नहीं था। बट मैं ये ड्रीम करता था कि काश मेरे को ना 5 डोर गाड़ी मिल जाती, 5 डोर जिप्सी मिल जाती। और फॉर्चुनेटली मेरे को वही मिली। 2 मॉडिफिकेशन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक तो ये 5 डोर जिप्सी थी, दूसरी मॉडिफिकेशन मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। बट 5 डोर का ये फ़ायदा था ना कि मैं दोनों तरफ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरी जो बीच में जगह है वो फालतू नहीं रहेगी। मतलब मेरे को या तो पीछे से घुसना पड़ेगा या फिर आगे ड्राइवर सीट से जाना पड़ेगा, तो इस तरह की हैसल नहीं थी। तो 5 डोर जिप्सी वॉज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मेरे को पहले से ही था कि ओवरलैंडिंग और कैंपिंग के लिए लेनी है मुझे जिप्सी, और कोई मोटिव नहीं था इसे। वो मोटिव मेरा पूरा हुआ इस चीज़ से। तो मैं इस तरफ दिखाता हूँ आपको। तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। मैंने ड्रॉर्स बनाए हैं, बॉक्सेस बनाए हुए हैं, बट जो सबसे बड़ी फैसिलिटी इसमें है वो है टॉयलेट की। तो दिस इज़ आर बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट। इसमें थोड़ा सा केमिकल डलता है और जो ओडर वगैरह होती है वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है। इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। वैसे तो सिस्टम मैंने ऐसा रखा हुआ है इसमें कि आप अंदर भी जो भी आपने अपना बिजनेस करना है वो कर सकते हो, बट अगर आपके पास पॉपअप टेंट है और उसमें आप रख देते हो इसको, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए शौचालय ले जाना। बेसिकली यहाँ पे जो जिप्स है ये खुल जाती है एंड यू हैव योर टॉयलेट। आप इसमें अपना बिजनेस कर सकते हैं। कैसे? इसमें नीचे की तरफ एक हैंडल है, इसको निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे हम इसको विद कवर ही यूज़ करते हैं, बट मैं इसकी फुल फंक्शनिंग आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल सा है, ये आपका आता है फ्लश सिस्टम, ठीक है। बट इसको सेपरेट करने के लिए जो है वो यहाँ से इसको खोलते हैं। अपना जो भी है बिजनेस किया, उसके बाद फ्लश किया। ये बहुत ही ज़्यादा चिकनी है और जो केमिकल इसके साथ मिलता है उससे और ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है, तो कुछ स्टेन वगैरह कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। इसको बंद किया और इसको बंद किया। अब आपका जो भी ब्लैक वेस्ट है वो आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ब्लैक वाटर वेस्ट आ जाता है सारा, और वो केमिकल की वजह से जो है वो पूरा गल जाता है। तो उसमें ना ही ओडर रहती है और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अगर आपको इसको खाली करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ से आपने पकड़ना है इसको, ये आपने बटन दबाना है और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला वो साइड हो जाएगा, और जो ये पोर्शन है इसमें आपने इसको स्विवल करना है और यहाँ से जो है आपका जो वेस्ट है वो सारा निकल जाएगा। अभी डरो मत यहाँ पे मैंने पानी ही डाला हुआ है और बहुत बहुत ज़्यादा रेयर सिचुएशन में ये काम आता है। वैसे हमने अभी तक इसको जो यूज़ किया हुआ वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है क्योंकि हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, कई लोगों को लगेगा कि ये वेस्ट ऑफ स्पेस है, बट फॉर अस दिस वाज मैंडेटरी। और बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, जैसे बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही हो बाहर, या किसी जानवर का खतरा हो, या आप किसी घने जंगल में हो। इन एनी सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा काम आ सकता है हमारा। हालांकि एक या आधी बार ये यूज़ हुआ है जिप्सी के अंदर, बट रेस्ट ऑफ द टाइम कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वी हैव दिस। चलो, एक सिचुएशन आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपने ज़्यादा हाइजीनिक रहना है या गड्ढा गुड्ढा कहीं पर नहीं करना है, तो उसके लिए जो इसके साथ के लिए कंपेनियन है वो है पॉपअप टेंट। तो इतनी सी स्पेस में, इतनी स्पेस घेरता है ये, सिर्फ ये इसके बराबर ही होगा, इतनी स्पेस घेरता है ये पॉपअप टेंट, और इस तरह से ये खुल जाता है। तो आपने जो भी बिज़नेस वगैरह करना है अपना, वो आप आराम से कर सकते हो कहीं पर भी। आपके सामने चाहे भीड़ हो चाहे जो मर्जी हो, आपको गड्ढा करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको गड्ढा भरना पड़ेगा बाद में। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि अनहाइजीनिक काम करने पड़ेंगे, तो दिस इज़ द मोस्ट हाइजीनिक तरीका। और कई लोगों को लगता है कि यार आप ब्लैक वाटर वेस्ट साथ में लेके चल रहे हो, अजीब सा नहीं लगता ये वो सो। बट यार इतना ज़्यादा हमारे यूज़ हुआ नहीं है, और अगर बुरा लगेगा, अनहाइजीनिक लगेगा, तो ऑब्वियसली हम छोड़ देंगे इसको। चलो ऑन टू द राइट साइड, ड्राइवर के पीछे वाली जगह जो है। तो 5 डोर जिप्सी का यही मज़ा है कि आप साइड से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। अब ये वाली जो स्पेस रखी हुई है इस वक्त खाली है, लेकिन इसमें जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे इस स्पेस में होते हैं। एंड दिस स्पेस इज़ ह्यूज, मतलब आपके सीट के नीचे भी जगह है, काफ़ी ज़्यादा जगह है, और आपकी ये वाली जो जगह है काफ़ी ज़्यादा है वो। तो एक छोटा सा स्क्वायर बैग होता है या कोई भी बैग होता है, उसमें हमारे सारे कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं। इसके लिए मैंने बॉक्स इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर मुझे अंदर को यहाँ से जाना है और यहाँ पे कुछ ना हो तो वो भी हम आराम से जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आगे कोई बॉक्स नहीं बनाया हुआ है। बाकी जो बीच की जगह है वो आगे हमारी कैमरा बैग के लिए है। तो कैमरा बैग थोड़ा सा सिक्योर भी रह जाता है, और हमारा दोनों ड्राइवर को ड्राइवर सीट से एक्सेस करने के लिए भी बढ़िया रह जाता है। तो हम इमीडिएटली जो है वो अपने कैमरा एक्सेसरीज, ड्रोन वगैरह जो है वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जितनी भी मिसलेनियस एक्सेसरीज होती है, चीज़ें होती है, वो हम यहीं पर रखते हैं या फिर इस सीट के साथ खड़े होकर रखते हैं। हमारे पास पहले 2 सीट्स भी थी जो केशवा की सीट्स थी, छोटी छोटी सीट्स थी, तो वो भी हम यहीं पर खड़े रखते थे और या फिर लिटा के रखते थे। तो ये काफ़ी स्पेस है कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो उसी चीज़ के लिए हम इसको यहाँ पे खाली रखते हैं। बाकी अपग्रेड जो मैं आगे करना चाहूँगा इसमें वो है एक वाटर टैंक का। तो इस साइड जो है वो मैंने वाटर टैंक रखना है, क्योंकि कपड़े वगैरह तो बॉक्सेस वगैरह में आ जाते हैं, कहीं पर भी आ जाएंगे वो फोल्ड होके। मुझे ये था कि एक परमानेंट वाटर टैंक रखना है, कम से कम 20-30 लीटर का, ताकि कोई पानी की परेशानी ना हो। जब हम स्पीति वाले सर्किट में गए थे तो ज़्यादा हमारे को परेशानी नहीं आई थी पानी की, पर फिर भी मतलब एक एक्स्ट्रा सेफ्टी रहती है। चलो ऑन टू द बैक। नाउ ऑन टू माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस व्हीकल, वन ऑफ द फेवरेट पार्ट, ये। तो जिप्सी में ऐसे आता नहीं है, ये स्पेशली इसके लिए बनाया था पिछले ओनर ने, मैंने नहीं बनाया था। बट 2 चीज़ें मेरे को जो बहुत ज़्यादा पसंद थी वो थी, एक तो 5 डोर जिप्सी होनी चाहिए थी ये, और उसमें इस तरह से खुलना चाहिए था जैसे थार में खुलता था। अब मैं चाहता तो इसको थोड़ा सा छोटा था कि थोड़ी सी छोटी होती, बट इसमें मेरा डुअल पर्पस सॉल्व हो रहा है। एक तो मेरे लिए ऑर्निंग हो रही है ये, तो कहीं धूप वगैरह, जैसे अभी थी धूप वगैरह, तो मुझे शेड मिल जाती है इसमें बहुत ही ज़्यादा।
प्लस इसमें जैसे शीशा है तो आराम से ऊपर चांद तारे देख सकते हैं। दिस इज़ आवर किचन, आउटडोर किचन। तो वैसे तो हम इसका एक्सेस अंदर से भी कर सकते हैं, बट बाहर से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ भी खाना वगैरह बनाना है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। प्लस जो ये ऑनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है कुछ भी बनाने में यहाँ पे। स्टार्टिंग विद द टेबल, ये हमारे पास एक मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा किया हुआ है यहाँ पे। ये हिंजेस लगाए हुए हैं यहाँ पे और इसके ऊपर एक सिंपल एक फट्टा लैमिनेटेड शीट लगा दिया है। मेरा मन है इसको अपग्रेड करने का, बट फ़िलहाल के लिए यही है। और मेरी जो स्पीति वाली ट्रिप थी उसमें भी मैंने यही यूज़ किया था। तो इसका एक्सेस सिंपल है, मैंने इसके लिए लॉक तक नहीं बनाया हुआ है, जस्ट इसको ऐसे करना है और ये आपका जो टेबल है वो तैयार है। काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इस पे मैंने अपना जो बर्नर है वो लगा के देखा, उस पर प्रेशर कुकर और काफ़ी सॉलिड लगा मुझे, मतलब ऐसे नहीं लगा कि कहीं टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा इसको। फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी मैं यहाँ पे पीछे पैन रखता हूँ ताकि टायर सेफ रहे, उस पर ज़्यादा हीट ना लगे। बट हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और चौड़ा करूँगा नेक्स्ट बिल्ड में, क्योंकि थोड़ा सा छोटा फॉर द लाइकिंग फॉर द बर्नर ये थोड़ा सा छोटा रह गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा लंबा करूँगा इसको। तो ये आ गया आपका किचन टेबल, या फिर आपका डाइनिंग टेबल भी बोल सकते हैं। 2 चेयर्स लगी और यहाँ पे आप खाना खा सकते हो, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आप जस्ट यहाँ पे इस तरह से रखो इसको और यहाँ पे आप अपना जो भी है खाना वगैरह खा सकते हो। काम कुम करना है तो वो कर सकते हो आप इसमें। मेरी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही रह गया ये, क्योंकि आपको ग्राउंड से अराउंड 2.5 से 3 फुट का चाहिए होता है। अगर आप नॉर्मल अपने किचन में भी देखोगे ना तो मेरे लिए बहुत सही रह गया, क्योंकि यहाँ तक मेरा जो है ये बर्नर आ जाता है और उसके ऊपर जो है प्रेशर कुकर या कुछ भी कुक करने के लिए आता है। तो दिस इज़ परफेक्ट सिचुएशन। हालांकि हवा के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि इधर उधर से सारे से हवा जा रही होती है, बट वो इजीली सॉल्व हो सकती है अगर आप एक गत्ता रख दो यहाँ पे। चलो, ये हो गया हमारा किचन टेबल, डाइनर टेबल, और अब है हमारा फुल किचन। सो दिस इज़ आवर किचन, जो कि रेलिंग्स के ऊपर है और स्लाइडर्स के ऊपर है बेसिकली। तो या तो आप अंदर से एक्सेस कर सकते हो इसको, यहाँ पे ढक्कन दिए गए हैं, या फिर आप स्लाइड करके इसको यूज़ कर सकते हो। तो किचन टेबल के साथ ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होता है। तो जितनी भी हमारे को ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इसमें है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ चाहिए। बेसिकली जितने भी आपके यूटेंसिल्स हैं, बर्नर्स हैं, फ्यूल है, चॉपर्स, प्लेट्स, कटलरीज, एवरीथिंग इज़ हेयर। मसाले वगैरह मैंने इस 4 मिस के डब्बे में रखे हुए हैं। तो आपके सब कुछ हल्दी, जीरा, एवरीथिंग, मतलब जो भी आपको चाहिए वो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट घी। तो जब हम स्पीति के ट्रिप में भी गए थे तो हमने जो भी तड़के लगाए थे वो सारे घी से लगाए थे, और इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है घी। अगर आप आराम से इस पर तड़का लगा रहे हो, खा रहे हो, तो आपके बहुत आराम से 1 महीना तक ये टिक सकता है। इतना सा घी, ½ kg, ½ लीटर। मेरे पास 2 बर्नर्स है। जब मैं स्पीति की ट्रिप में गया था तो मेरे पास सिर्फ एक ही बर्नर था, जो ये बड़े वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है। अगर आप इसको कोई कैंपिंग बैग पैकिंग ट्रिप में भी ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, बट मैंने ये महसूस किया वहाँ पे जाके कि अगर आपको जल्दी से कुछ बनाना है तो आप के पास छोटा बर्नर होना चाहिए, जो कि मैंने बाद में लिया, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आपको चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ बनानी है ना तो आपको छोटे बर्नर चाहिए। तो दिस इज़ द मोस्ट पोर्टेबल बर्नर आई कुड फाइंड। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। बाय द वे, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब मैक्सिमम अमेज़ॉन से ली हुई है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप ले सकते हो। दोज आर एफिलिएटेड लिंक्स, और हिमटिश को आप सपोर्ट करोगे उससे। तो ये इस तरह का एक बर्नर है। जो इसका फ्यूल होता है बेसिकली, जो प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस जो भी होती है, वो कैनिस्टर थोड़ा महंगा पड़ता है। चाय वगैरह बनाने के लिए इतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ नहीं होता। तो वैसे आप चाय क्या, इसमें कुछ भी बना सकते हो इफ़ यू वांट टू। आपके मील्स, पास्ता पुस्ता, एनीथिंग, इट कैन सपोर्ट दैट। फिर ये 2 ब्लैक मग्स, हालांकि कांच सेरामिक के हैं। आई वुड प्रेफर कि कुछ या तो प्लास्टिक ले लो, या फिर मैंने आगे अपग्रेड करने का सोचा हुआ है इसको
कॉपर में, तो कॉपर के ग्लासेस जो होंगे वो मैं लूँगा। फिर आ गया आपकी ये छोटी सी केटल, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसका। बहुत ज़्यादा कामयाब है ये ट्रिप्स पे। इसको आप आग वगैरह में नहीं लगा सकते हो, अगर लगाओगे तो शायद फट जाएगी ये, बट हाँ बर्नर्स वगैरह पे बड़े इजीली लगा सकते हो और जल्दी गर्म हो जाता है इसमें पानी, क्योंकि इसका जो ये स्टील होता है ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। फिर एक हमारे पास 3 लीटर का प्रेशर कुकर, ये है हॉकिंस का, हाँ ये है हॉकिंस का फ्यूचरा का। एंड ये बिना सीटी, मतलब सीटी तो आती है, ये वाली सीटी ही है इसकी, बट जो वो दूसरे वाला प्रेशर कुकर था उससे ज़्यादा रिकमेंड मैं इस चीज़ को करूँगा, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें वो नोजल जैसी ना तो कहीं हर कहीं अटकती नहीं है वो, और सीटी गुमने का भी कोई चांस नहीं रहता है। तो दिस इज़ बेस्ट अगर यूज़ करना आ जाए तो। हाँ को भी थोड़ा सा टाइम लगा इसको यूज़ करने के लिए। फिर ये अगर आप ट्रिप पे हो ना तो दिस इज़ अ मस्ट हैव, ये एक चॉपर है, ये एक्सेल चॉपर है। तो अगर आपने सैलड बनानी है कुछ, या फिर प्याज करने हैं, बहुत छोटे छोटे चीज़ हो जाते हैं इससे, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। सैंडविचेस वगैरह भी बनाने हैं आपने तो आपके जो टोमेटो, प्याज, खीरा जो भी होता है वो इक्वली आपके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ मस्ट हैव। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक नॉन स्टिक पैन। तो हमारे जो चीले वगैरह है वो सारे इसी में बनते हैं, रोटियां वगैरह सब कुछ इसी में बनती है। और ये लिया था, हालांकि ये अभी तक यूज़ नहीं किया ये, पर हाँ अगर कहीं बॉनफायर में आपने कुछ रोस्ट करना है, बेसिकली चपाती बनानी है, कुछ भी है, तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। हालांकि अभी तक यूज़ नहीं किया ये। इसी के साथ रोटियां बनाने के लिए या पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए बेलन, और ये एक सस्ता सा बैम्बू का चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड इज़ मस्ट हैव। नाउ प्लेट्स ले जाके देखी थी हमने, बट मुझे इतनी ज़्यादा कामयाब लगी नहीं प्लेट्स। तो जो सबसे ज़्यादा कामयाब लगी मुझे कुछ भी खाने के लिए वो है ये बाउल्स। दीज आर वेरी गुड बाउल्स, और जो इसका शेप है ना बेसिकली वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ग्रैब करने के लिए भी सही है। और ये मैंने शायद डी मार्ट से लिए थे, बट अगर मुझे अमेज़ॉन का लिंक मिलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका। और बहुत बहुत ज़्यादा सही है, स्टर्डी है, हालांकि है प्लास्टिक की, बट चलो क्या कर सकते हैं। और फिर जो दूसरी थी वो थी ये वाली प्लेट्स, तो जो सब्जी वगैरह खानी है तो वो इन प्लेट्स में। अभी तक मैंने इसके स्टिकर्स भी नहीं निकाले हैं, एक दो बार खा भी चुका हूँ मैं इसमें, बट हाँ ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा मेरे को एस्थेटिक लगते हैं। प्लस अगर आपने फ्राइज़ वगैरह खाने हैं या बर्गर वगैरह तो उसकी चटनी वगैरह आप यहाँ रख सकते हो, या सब्जी वगैरह खानी है तो वो आराम से आप इसमें खा सकते हो। तो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल प्लेट्स। जो दूसरी गोल वाली प्लेट्स थी वो मेरे लिए, मतलब इस कैंपिंग ट्रिप के लिए वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं थी। फिर ये मैंने परमानेंट फिक्स करने का सोचा हुआ है, कहीं पर मैं इसको इनसाइड में फिक्स कर दूंगा जो मेरा टैंक होगा। तो ये एक पोर्टेबल टैप है, रिचार्जेबल। आपने काफ़ी जगह पे देखा भी होगा, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा सही चीज़ है ये। फिर आगे आपने दिस इज़ द ओनली पैन वी यूज़। बाकी जो भी हमने तड़का वगैरह लगाना होता है वो हम इसमें ही कर देते हैं प्रेशर कुकर में। बट अगर हमारे को 2 जगह कुछ बनाना है तो उसके लिए एक ये हो गया, एक प्रेशर कुकर हो गया। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो दूसरे पॉट्स होते हैं उसको ना लेके एक प्रेशर कुकर और एक पैन का सेट लें, तो दैट वुड बी इनफ। ऑलराइट, तो जो हमारी गैस की रिक्वायरमेंट्स थी, तो जो हमारा ये छुटकू पोर्टेबल बर्नर है, इसके साथ हमारी ये वाली गैस आती है। दिस इज़ कॉस्टली, बट इसका बेस ठीक है, और आप इस पे आराम से कुछ भी बना सकते हो बेसिकली। पास्ता बनाना है आपने, या फिर आपने नूडल्स वगैरह बनाने, कुछ भी, एनीथिंग जो ये बाहर सपोर्ट कर लेती है बेसिकली। और जो मेरा दूसरे वाला बर्नर है उस पर सस्ते वाली ब्यूटेन गैस वगैरह लगती है, तो हंस की ही मैंने ये कैनिस्टर्स ली हुई है। और मेरी 10 दिन की ट्रिप में जिसमें हमने ब्रेकफास्ट डिनर बनाया है, वो 3 से 3.5 कैन्स लगी है ये फुल। तो ये सस्ती भी है, 200-250 रुपये में आपको मिल जाएगी ये। बट या
ये जो बड़े वाला मेरा बर्नर है, इसके साथ ये वाले कैनिस्टर्स चलते हैं। एंड दैट्स अबाउट आवर किचन। जो पैंट्री में रखता हूँ वो मैं रखता हूँ दूसरे बॉक्स में। बाकी मिसलेनियस आइटम्स मैं इस बॉक्स में रखता हूँ। ये मेरे गोप्रो का बॉक्स था, बट अब ये कटलरी और नाइफ्स वगैरह रखने के काम आ रहा है। तो इसमें अब सारे टी स्टेनर, सिजर, चॉपस्टिक्स, कड़छी, ये कोई पेड़ पुड़ काटने के लिए, कहीं पर भी कुछ दंगा फसाद हो जाए तो उसके लिए किडिंग किडिंग। ये हमारी ब्लो टॉर्च आ गई। तो अगर आपने जल्दी से लाइट अप करना है अपने लकड़ियों को, फायर स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे नीचे वो हंस वाला गैस लग जाती है और आप स्टार्ट कर सकते हो इसलिए। और ये एक मेरा प्राइज पोजेशन था। दिस इज़ अ फ्लिंट थ्रोअर। ये मैग्नीशियम वाला है, और जहाँ पे आपकी गैस नहीं लगती है, मतलब जहाँ पे आपके लाइटर्स फेल हो जाते हैं, माचिस फेल हो जाती है, वहाँ पे यही काम आती है। फिर आ गया अपना पीलर और एक नाइफ, फोक और स्पून। दैट्स अबाउट इट। ये छोटी छोटी आइटम्स इसमें नहीं रख सकते थे क्योंकि बिखर जानी थी, इसलिए आई थॉट कि एक बॉक्स में सही रहेगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेगा। बल्कि इसको भी और ऑर्गेनाइज करना है मैंने इन द नियर फ्यूचर। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब हम चलते हैं पैंट्री की तरफ को। नाउ ऑन टू द पेंट्री सेक्शन। जो ये 3 इंच मोटे गद्दे हैं, दीज आर फ्रॉम स्लीपवेल, और इसके ऊपर जो कवर लगाया हुआ है वो शादियों में नहीं मिलते कपड़े बेसिकली उसका कवर लगाया हुआ है। ये मुझे अच्छे लगे और दिखने में भी ठीक है, तो बना दिए मैंने। इसके नीचे ऐसे बोलना जरूरी है, शादियों में नहीं मिलती। इसके नीचे ये है। अब पहले जो था ना, एक सीधा फट्टा रखा हुआ था, और उसके ऊपर जो है ये एक कारपेट चिपकाया हुआ है, जो कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, प्लस थोड़ी सी वेदर प्रूफिंग हो जाती है उसकी। तो पहले ये पूरा फटा था, पर बाद में मैंने इसको हाफ कर दिया था ताकि ये इजीली निकल पाए और कोई टेंशन भी ना हो। तो ये जो किचन वाला सेटअप है, ये आप अंदर से अगर आप एक्सेस करना चाहो तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कुछ भी आपने बनाना है तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो उसको बड़े आराम से, यहाँ से निकाल के, और यहाँ पे बर्नर स्टोव वगैरह जो भी रखना है। पेंट्री हमारी है इस बॉक्स में। अब इस बॉक्स में हमारे पास अभी मैंने रखे हुए फ़िलहाल फ्रूट्स, और दिस इज़ अ मस्ट हैव। ये जो जिप लॉक बैग्स होते हैं, बेसिकली आप किसी बर्तन में कंटेन करके नहीं रखोगे। जो भी आपका आटा होता है, चावल होता है, या एनीथिंग, एनी पल्सेस, आप इसको कंटेन करके रखो। आपके लिए स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैंने काफ़ी सारे ये बैग्स लिए थे, इसमें पल्सेस सारे रखे, चावल रखे इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, और एक सील भी हो जाते हैं ऊपर से ये। बाकी फ़िलहाल इसमें इस वक्त कुछ भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये। एज यू कैन इमेजिन कि ये वाली जो इतने फ्रूट्स है, ये भी आराम से इसमें आ जाते हैं, और अभी बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें बाकी है। इससे अगली साइड मैंने रखे हैं अपने जितने भी गाड़ी की लुब्रिकेशन के लिए चीज़ चाहिए होती है, साफ़ सफाई के लिए चाहिए होती है। तो ये टायर टॉनिक है, इससे सारी गाड़ी आप चश कर सकते हो। WD-40 है, ज़ोरिक के नाम से भी है ये। तो दिस इज़ अ मस्ट हैव। आपके जंग लगी है, कहीं पर कोई नट नहीं खुल रहा है, या ग्रीस लगी हुई है, ग्रीस रिमूव करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए WD-40 या ज़ोरिक 88 इज़ मस्ट। ये एक अपना ऑयल आ गया हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के लिए। इसमें पावर स्टीयरिंग है और AC भी, तो उसके लिए ये आ गया। ये एक थ्रॉटल बॉडी इनटेक क्लीनर आ गया, और वाइट और ब्लैक पेंट रखा हुआ है मैंने, स्प्रे पेंट रखा हुआ है, कभी भी कहीं पर भी कुछ छोटी मोटी ज़रूरत पड़ जाती है। एक ये चीज़ रखी हुई है मैंने, हॉट वाटर बॉटल,
कहीं पर भी अगर आपको ऐसी ठंड लग रही हो ना, तो आपने पानी गर्म कर देना, इसमें डाल देना और अपने कंबल के नीचे रख देना बड़े आराम से। कंबल की बात चल रही है तो इसमें अभी गाड़ी में मैंने कंबल नहीं रखा हुआ है, बट कंबल भी इसमें रखा होता है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था इसमें, एक तो मेरे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके पास फ्यूल भी आपकी गाड़ी में, प्रोपेन ब्यूटेन गैस भी आपकी गाड़ी में, तो कहीं पर भी आग उग लगने का थोड़ा बहुत रह सकता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर इज़ मस्ट। ये मैंने 2 और लेने हैं। बाकी किचन में एक चीज़ रह गई थी, ये अपना मल्टीपल बोर्ड, या फिर इसको आप ट्रे भी बोल सकते हो। तो मैं इसको ज़्यादा ट्रे की तरह यूज़ करता हूँ, बट हाँ, अगर आपने बर्तन वगैरह धोने हैं तो एक तरह से सिंक की तरह भी ये यूज़ हो जाता है। इसमें पाइप लगाने के लिए भी पीछे मैकेनिज़्म दिया हुआ है, बट हमने इसको भी सिंक की तरह यूज़ नहीं किया हुआ है, एक तरह से ट्रे की तरह यूज़ किया हुआ है। या फिर काफ़ी सारी इकट्ठी चीज़ें हमारे को ले जानी होती थी कहीं पर, तो उस चीज़ के लिए यूज़ किया है हमने। एक मेरे पास फोल्डेबल बकेट भी है जो एस जिप्सी में नहीं है, बट वो भी बहुत ज़्यादा काम आती है, बट सबसे ज़्यादा काम यही है हमारे। बड़े आराम से फोल्ड हो जाती है और ज़रा सा भी स्पेस नहीं लेती है ये। दिस पोर्शन इज़ कंप्लीट। ये अराउंड 3-3.5 फुट के अराउंड होगा ये, जो जब मैंने इसको बनाया था, क्योंकि फिर बाकी सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से आ रही थी। अब इसकी मैंने बाकी सारी जगह पे इंसुलेशन की हुई है, ये सारी पहले से इंसुलेशन मुझे मिली थी, और जिसका फ्लोर था वो भी मैंने इंसुलेट किया था। इसमें नीचे पहले फोम की पैडिंग दी थी, उसके ऊपर ये जो कारपेट है वो लगाया था मैंने। तो काफ़ी ज़्यादा जो आवाज़ें होती है या फिर नीचे से लीकेज होती है किसी भी पानी की, कुछ भी है, वो सब ब्लॉक हो गई है इसमें। अब आप सब लोगों का होगा कि सोते कैसे हैं इस पर, ये तो सिर्फ 3-3.5 फुट है, बट मैं बता दूं बहुत ही ज़्यादा आराम से सोए हम। मैं अराउंड 5 फुट 7 इंच हूँ और टिश इज़ अराउंड 5 फुट 2 इंच। इस साइड भी इसी तरह से है बॉक्स, ये बाहर को नहीं निकलता क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस इसमें थी नहीं, एक तरह से वेस्ट हो जानी थी अगर मैं इसमें ड्रॉर निकालता। तो ये प्रॉपर बॉक्स ही बनाया मैंने, जो कि दोनों जगह से एक्सेसिबल है। अगर आप पीछे से एक्सेस करना चाहते हो तो तब भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो आप इसको। ये भी पहले एक ही फटा था जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, तो मैंने इसको भी हाफ में कर दिया था। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो जो भी आपने एक्सेस करना हो। इस वक्त इसमें एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है, तो एक -15 वाला इसमें स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ है, वो भी डीकैथलॉन का ही है। इस तरफ मेरे आ जाते हैं सारे टूल्स जो कि गाड़ी के हैं। एक तो ये मैं स्क्रू ड्राइवर किट जो बॉश की तरफ से मुझे मिली थी वो मैं रखता हूँ। फिर आ जाता है अपना वैक्यूम क्लीनर। तो वैसे तो मैंने पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर लेना था, पर ये 12 वोल्ट वाला वैक्यूम क्लीनर है, तो मेरे जो 12 वोल्ट का पोर्ट है आगे गाड़ी में उसमें लग जाता है ये, और आराम से सफाई कर सकते हैं इसके। इफ़ यू वांट के इसका पूरा रिव्यू दूँ मैं तो आप बता सकते हो। दूसरा है अगारो की तरफ से है, ये है अपना टायर इन्फ्लेटर। तो कहीं पर भी फ्लैट टायर आपको हो तो आप इससे हवा निकाल सकते हो, निकाल नहीं सकते हो, डाल सकते हो। बाकी ये टो हुक है, तो बहुत सस्ते वाला टो हुक है, वैसे मुझे लेना नहीं चाहिए था, पर मैं इसके साथ साथ एक रोप भी रखूँगा ताकि कहीं पर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं इससे निकाल सकूँ इसमें। एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसमें सोते कैसे होंगे, यहाँ पे तो सिर्फ 2 फुट है और यहाँ पे भी 1-1.5 फुट लग रहा है, तो कैसे ये बीच का स्पेस कैसे खाली कर सकते हैं। वेल, मैंने इसको रिमूवेबल बनाया है फॉर द गुड रीज़न कि अगर आपने बैठना भी चाहो इसमें तो आराम से बैठ सकते हो, और ये वाला जो फट्टा है वो निकल जाता है और यहाँ पे जो स्लॉट्स है उनमें लग के, और ये आराम से यहाँ पे आ जाता है ये, तो ये पूरा लेवल अप हो जाता है इस गद्दी की वजह से। तो ये आपका पूरा बेड का प्लेटफॉर्म आ जाता है, और जो ये वाली गद्दी होती है, ये वाली गद्दे जो वहाँ पे आगे कपड़े रखे होते हैं, वो इस तरह से हमारा जो स्लीपिंग प्लेटफॉर्म है वो बन जाता है।
अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि इसमें आ भी जाते होंगे, तो हम इस सीट को, एक सीट को आगे करना पड़ता है क्योंकि जो डिश है वो इसमें पूरे में अच्छे से आ जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा लंबा हूँ तो उस वजह से मैं इस सीट को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, लाइक दिस। बाकी जो ये टॉयलेट वाला है वो फॉर्चुनेटली बिल्कुल इसके इक्वलेंट आया था, तो मुझे इतनी ज़्यादा पैरों के तरफ मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और यहाँ पे बिल्कुल मैं आराम से फ्लैट सो सकता हूँ। लेट मी शो यू। सी, नो वरीज, सो दिस इज़ वेरी गुड। हम इससे पतले फॉर्म पे भी जा सकते थे बट हम नहीं गए, क्योंकि आपको पता है अगर आप सफ़र करते हो तो रेस्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो है ये गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल गिरने वाला नहीं है। ये पूरा जितना भी बना हुआ है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से बना हुआ है ये, तो इस मामले में तो कोई टेंशन ही नहीं होने वाली है कि आप गिरेंगे। आराम से सो सकते हैं यहाँ पे, और 2 बंदों के आराम से सोने की जगह है ये। अगर आप अंदर से ही, मान लो कि अभी तो मैंने शूज़ लगाए हुए हैं बट शूज़ नहीं लगाता हूँ, तो अगर आप अंदर से ही इसको बंद करना चाहो तो बेसिकली सिंपल ये किया एंड दैट्स इट। अब आपका जो है नॉर्मल आप बैठे हो जैसे जिप्सी में बैठते हो, और जिप्सी में वैसे ऐसी ही सीट्स होती है और 6 सीटर होती है बेसिकली, तो आप प्रॉपरली बैठ सकते हो। आपके फुट भी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आपने एक तरह से सोफ़ा यूज़ करना है ये, तो वैसे भी कर सकते हो आप। यहाँ पे कुछ काम करना है तो वैसे भी कर सकते हो आप। इसको यहाँ पे बंद भी करना चाहूँ तो आराम से, ये मेरी ऑनिंग रहती है और बारिश वगैरह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। नाउ दिस वाज आवर सीटिंग पोजीशन, और मैं इसको बाहर से भी कर सकता हूँ बट अंदर से भी है एक मैकेनिज़्म। थोड़ा सा टफ है इसको खोलना, बट खोल सकते हो आप इजीली। बट अगर बाहर से तो नॉर्मली है जैसे खोलते हैं इसको। इसके साथ हमारे पास स्लीपिंग बैग होता है, कंबल होता है, और अगर ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड में जाएंगे हम तो ऑब्वियसली कंफर्टर और ज़्यादा ब्लैंकेट हमारे पास रहेंगे, जो कि इन सीट्स पे आराम से आ जाते हैं। हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हम स्पीति में अराउंड सितंबर में गए थे, सितंबर अक्टूबर के नज़दीक गए, नहीं अगस्त सितंबर में गए थे। हाँ, अगस्त सितंबर में गए थे। हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। वी वर विद जस्ट 1 ब्लैंकेट और हमारे पास स्लीपिंग बैग था, पर स्लीपिंग बैग की भी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, बट ये कैप्स वगैरह आपको नेसेसरी है, वुलन कैप्स वगैरह आपने रखनी ही रखनी है। अब लेट मी टेक यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन्वर्टर हम ऐसे एज अ यूज़ नहीं करते हैं, बट एक मेरे पास 200 वाट का इन्वर्टर है जो मेरे लैपटॉप को और मेरे फ़ोन्स वगैरह को ईज़िली चार्ज कर देता है। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेसिकली जो 2000 वाट का इन्वर्टर है वो ये है। इसमें वोल्टेज भी बता रहा है अभी फ़िलहाल। आपकी बैटरी की वोल्टेज भी पता लग जाती है बेसिकली कितना आउटपुट कर रही है। तो 13.5 कर रही है, तो इट इज़ गुड चलते वक्त। तो यहाँ पे आपके जो भी है 200 वाट तक के आपके चार्जेस लग जाएंगे इसमें। जो कि मैकबुक का चार्जर है वो भी इतना ही है, 60 वाट है, 95 वाट है। बाकी यहाँ पे USB पोर्ट्स दिए हुए हैं, 4 USB पोर्ट्स हैं। इसमें आप 2 USB 3.0 पोर्ट्स है और 2 2.0 पोर्ट्स, तो स्लो चार्जिंग वाले हैं जो वो आप इसमें लगा सकते हो। तो जो भी मेरे ड्रोन की बैटरी चार्ज होती है, फ़ोन्स चार्ज होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके थ्रू होती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आप इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे तो इसका थोड़ा सा फ़ैन चल पड़ता है, तो दिस इज़ गुड। ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप ले सकते हो। बाकी जो लाइट्स वगैरह है वो एक ये सोलर लाइट है, हालांकि इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट ठीक है। मतलब अगर आपको चाहिए ना तो दिस इज़ वन ऑफ द लाइट्स। और एक ये मैंने चंडीगढ़ से ली थी। ये हालांकि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट ओके है फॉर डेस्परेट सिचुएशंस। जो लाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वो है ये वाली लाइट्स। तो these are from Velomax, और this is one of the best purchases I have
गॉट फ्रॉम अमेज़ॉन। ये मैग्नेटिक भी है, तो कहीं पर भी आप चिपका सकते हो इसको और इसको यूज़ कर सकते हो। टाइप सी से चार्ज होते हैं ये पावर बैंक से वगैरह से चार्ज हो जाएगी और बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स। ट्राईपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। इसमें कैन ओपनर भी है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड परचेज जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ। एक डीकैथलॉन वाली हेडलाइट भी है मेरे पास, वो ये है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसमें AAA बैटरीज आप लगा सकते हो। इंटीरियर कुछ इस तरह से है, नीचे 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो है, और यहाँ पे आपका आ जाता है AC वेंट्स। यस, दिस हैज़ AC, हीटर नहीं है इसमें बट AC है। और ये जो स्टीयरिंग है वो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, जो कि बहुत ही बड़ी लग्जरी है एक जिप्सी में। बाकी इंटीरियर मैंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कराया, बट ये मैटिंग वगैरह जो है मैंने इंसुलेशन वगैरह वो करी थी इसमें। बाकी इसका 4x4 वर्किंग है, बिल्कुल मक्खन तरीके से चलता है।